वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षा विभाग की इमारतों का होगा थर्ड पार्टी असेसमेंट। भवनों के निर्माण तिथि के साथ लिखेंगे एक्सपायरी डेट। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की तर्ज पर अब शिक्षा विभाग अपनी प्रत्येक इमारत के निर्माण की तिथि के साथ उस भवन की अधिकतम अवधि भी लिखेगा ताकि हादसे टाले जा सके। उदयपुर में पीएम श्री विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों और अन्य कर्मियों को इंजीनियर के पद से हटाते हुए मूल पद पर लगाने के निर्देश दिए। इंजीनियर के विभिन्न पदों पर काम कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब शिक्षा विभाग के तहत होने वाले भवन निर्माण का थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया जाएगा। सामने आए धनखड़, हम उनके साथ सड़कों पर उतरेंगे, बीजेपी से निष्कासित नेता का ऐलान। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपने दोनों और सभाओं में अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठा रहे हैं। बेनीवाल का कहना है कि अगर धनखड़ खुद सामने आकर कुछ कहेंगे तो समाज उनके साथ खड़ा होगा और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। बेनीवाल की इस आवाज को राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार जानू का भी समर्थन मिला है। जानू ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति को यह साफ करना चाहिए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और क्यों उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि अगर धनखड़ सामने आकर सच्चाई बताएंगे तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का पूरा जाट समाज उनके साथ खड़ा मिलेगा। जोधपुर और दिल्ली रूट में जल्द मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जोधपुर से दिल्ली रेल रूट में जल्द ही यात्रियों को खुशखबरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि जोधपुर और दिल्ली के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हुई है। इसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। 27 साल बाद सिद्ध योग में होगा गणेश चतुर्थी। अजमेर में 500 से अधिक स्थानों पर होगी स्थापना। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष संयोग में मनाया जाएगा। साल 2025 में गणेश चतुर्थी का त्योहार 27 अगस्त को होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार गणेश चतुर्थी 27 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि और सिद्ध योग में आ रहा है। इस दिन बुधवार के साथ चौथ और गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर पूरे शहर में धार्मिक उत्साह का माहौल रहेगा। विभिन्न वार्डों में गणेश पंडाल सजाकर विघ्नहर्ता की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। गणेशोत्सव समितियां तैयारियों में जुट गई है और पंडालों को आकर्षक रूप देने के लिए सजावट की जा रही है। आरपीएससी आरएस परीक्षा 2023 के 8वें चरण के इंटरव्यू 25 अगस्त से होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के 8वें चरण के साक्षात्कार 25 अगस्त से 18 सितंबर 2025 तक होंगे। इस चरण में शामिल उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। आयोग के सचिव रामनिवास महतो ने बताया कि अभ्यर्थियों की आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। राजस्थान को मिले 4 नए आईएएस, अन्य सेवाओं से हुई पदोन्नति। प्रदेश की नौकरशाही में एक बार फिर विस्तार हुआ है। सोमवार को प्रदेश को 4 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं जो अन्य सेवाओं से आईएएस के पदोन्नत हुए हैं। इस संबंध में डीओपीटी ने अधिसूचना जारी कर दी है। उनमें डॉक्टर नीतीश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मगनानी और नरेश कुमार गोयल शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि 4 में से 3 आईएएस अधिकारी संघ की सेवा से पदोन्नत हुए हैं, जबकि अमिता शर्मा लेखा सेवा से आईएएस बनी है। 2023 में खाली हुए पदों पर इन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। आरटीई विवाद, गहलोत ने शिक्षा निदेशक से की बात, खाचरियावास ने दिया आंदोलन को समर्थन। आरटीई में चयनित बच्चों को अब तक दाखिला नहीं मिलने से नाराज अभिभावक विपक्षी नेताओं के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। सोमवार को संयुक्त अभिभावक संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिले और अपनी पीड़ा साझा की। इस दौरान अशोक गहलोत ने शिक्षा निदेशक से फोन पर बात कर त्वरित संज्ञान लेने को कहा, जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार को चेतावनी देते हुए अभिभावकों से आंदोलन को समर्थन दिया। राइट टू एजुकेशन को लेकर मामला लगातार गरमाता जा रहा है। बीते 1 महीने से अभिभावक सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब विपक्ष का सहारा ले रहे हैं। डीजीपी राजीव शर्मा का भरतपुर दौरा, कहा अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस होगा। प्रदेश के महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा सोमवार को भरतपुर दौरे पर पहुंचे। यहां कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए साफ कहा कि अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस होगा।
साथ ही महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित माहौल देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ड्रग्स व साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि थानों में आने वाले परिवादियों की सुनवाई की बेहतरीन व्यवस्था हो, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े और अपराधों पर लगातार सख्त निगरानी रखी जाए। डीजीपी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर में 10 से 11 सितंबर को अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन, बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियों पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर राज्य सरकार और सहकार भारती के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 और 11 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होगा। इसमें देश भर के 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के करीब 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति के सचिव के टांक ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त शामिल होंगे। इनमें बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां, भविष्य की संभावना, वित्तीय जोखिम, साइबर सुरक्षा, बैंक क्षेत्र में नवाचार के प्रयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। अधिवेशन में भाग लेने के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है। निकाय और पंचायत चुनाव की मांग लेकर हल्ला बोलेगा कांग्रेस का संगठन, 20 अगस्त को राजभवन कूच। प्रदेश में पिछले 1.5 सालों से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने से नाराज कांग्रेस ने अब भाजपा और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन निकाय चुनाव की मांग को लेकर 20 अगस्त को जयपुर में स्वराज रैली और राजभवन कूच करेगा। संगठन का दावा है कि रैली में 15,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। राजस्थान में यहां बनेगी 6 लेन सड़क, 20 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। सीकर, परबतसर और पुष्कर बाईपास सहित जनाना अस्पताल जाने वाले हजारों लोगों के लिए राहत मिलने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही अजमेर जिले में लोहागल तिराहे से जनाना अस्पताल 6 लेन सड़क कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह सड़क 20 करोड़ की लागत से बनेगी। सवाई माधोपुर में डुंगरी बांध के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जिले में प्रस्तावित राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत बनाए गए डुंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। साथ ही ग्रामीण राजनेताओं के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारेबाजी की, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान में दूसरी अग्निवीर भर्ती रैली 25 अगस्त से। भारतीय सेना साल 2025-26 के लिए राजस्थान की दूसरी अग्निवीर रैली सीकर के जिला स्टेडियम में आयोजित करेगी। यह भर्ती 25 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगी। रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस भर्ती रैली में जयपुर, सीकर और डीडवाना कुचामन जिलों के युवा शामिल हो सकते हैं। यह अग्निवीर भर्ती रैली जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक SKT, अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए है। इस रैली में सामान्य प्रवेश परीक्षा में पास हुए 10,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सिपाही, फार्मा, सैनिक, तकनीकी, नर्सिंग की भी भर्ती होगी। राजस्थान में लागू होगा मदर हब स्पोक मॉडल। मुफ्त में होगी मरीजों की 145 जांच, 1512 अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। राजस्थान में लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए लगातार सरकारी अस्पतालों में नए नवाचार किए जा रहे हैं। जल्द ही अब राजस्थान के PHC से लेकर डिस्पेंसरी तक सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को 145 प्रकार की जांचों की सुविधा मुफ्त मिलेगी। इससे पहले सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 101 प्रकार की जांच की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब मदर हब स्पोक मॉडल के तहत लोगों को कैंसर, HIV, सेक्सुअल डिजीज, हार्ट डिजीज और पेट की गंभीर बीमारियों जैसी तमाम बीमारियों की जांचों की सुविधा जल्द ही मिलेंगी। बिचौलों की लूट खत्म, जयपुर में जल्द शुरू होगा ऑर्गेनिक बाजार। राजस्थान में उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार आवामजन को शुद्ध और प्रमाणित ऑर्गेनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहला ऑर्गेनिक बाजार खोला जाएगा। यह बाजार दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर में स्थापित होगा। यहाँ एक ही छत के नीचे ऑर्गेनिक गेहूं, दालें, मोटे अनाज, मसाले, तेल, सब्जियां, दूध, दही और अन्य खाद्य उत्पाद उपलब्ध होंगे। यहाँ 10 दुकानें खोली जाएंगी जिन्हें किसानों और उत्पादकों को बिना किराए के उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।